ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो राहुल गांधी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है और यही गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ता हुआ भी नजर आ रहा है और एनडीए को कहीं ना कहीं चुनौतियां भी दे रहा है। ऐसे में महागठबंधन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर एक और पार्टी का विलय इंडिया अलायंस में हो जाता है। एक और पार्टी का विलय बिहार में कांग्रेस पार्टी में हो जाता है और वो पार्टी है जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार अध्यक्ष हैं पप्पू यादव। वो पप्पू यादव जो विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, कई बार का चुनाव भी जीत चुके हैं और यहाँ पर अब दावा ये किया जा रहा है कि पप्पू यादव की जो कांग्रेस में एंट्री हो गई है, तो यहाँ पर सिर्फ पप्पू यादव की एंट्री नहीं हुई है, इसमें पप्पू यादव के साथ उनकी पत्नी की भी एंट्री हुई है। यहाँ पर उनकी पत्नी भी कांग्रेस में शामिल होती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, यहाँ पर पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनते हुए नजर आए, वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ऐसा कह सकते हैं कि पप्पू यादव का पूरा परिवार अब कांग्रेसी हो चुका है और बिहार में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान सार्थक रंजन और पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। आज हम हमारे बेटे, हमारे जनरल सेक्रेटरी कुछ लोग आए हैं, कुछ छात्र, कई एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर अखलाक जी, रामचंद्र जी, अन्य लोग नहीं आ पाए चूंकि निर्णय खैरा साहब का फोन गया और जो ट्रस्ट हमें प्राप्त हुआ इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में 4,000 सवा 4,000 किलोमीटर पैदल, 6,000 किलोमीटर बाय रोड, आज तक की हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। बस मैं इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इस पूरी कांग्रेस परिवार ने जो सम्मान दिया और उस दो व्यक्ति के विश्वास ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी, अब उस बहन प्रियंका जी और उस संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी, भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो राहुल गांधी। किसी ने उम्मीद जगाया है तो राहुल गांधी जी हैं और उसके बाद जो उनकी लड़ाई ओबीसी को लेकर के है, दलितों को लेकर के है, जो कमिटमेंट सामाजिक न्याय को लेकर है, पूरी हिंदी पट्टी बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, मैं एक बहुत साधारण गिलहरी की तरह एक उस लड़ाई का भागीदार बनना चाहता था। हमेशा हमें लगता था कि इस देश को सेव करने के लिए, इस डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और संविधान की रक्षा के लिए साथ साथ 130 करोड़, जहां किसान, व्यापारी, युवा और महिलाएं सब परेशान है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए आज जन अधिकार पार्टी, जो एक मजबूत पार्टी बिहार में कही जाती रही है, संघर्ष में सबसे ऊपर, सेवा में सबसे ऊपर, भले ही मेरी सत्ता में भागीदारी नहीं थी, लेकिन मेरी उपस्थिति देश में मजबूती के साथ। दरअसल आपको बता दें कि सार्थक रंजन पप्पू यादव के बेटे हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव की तरह ही उनका भी
जो रुझान है वो क्रिकेट में है। क्रिकेट के कई मैच वो खेल चुके हैं और ऐसे में देखा जाए तो राजनीति में भी कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं। और पप्पू यादव ने तो कह भी दिया है कि उनका पूरा परिवार अब बिहार में नीतीश कुमार को टक्कर देता हुआ नजर आएगा। इस दौरान और क्या कुछ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। अपने खुद बेटा जो मेरा रणजी खेलता है और लगातार हमारे बेटे जो ड्यू से क्रॉस किया है, सार्थक रंजन, अब वो कांग्रेस के लीडर है, उनका नाम मेरी हिम्मत नहीं है। कांग्रेस में कुछ मर्यादाएं होती है जिसको मुझे पालन करना ही पड़ेगा और उसका उल्लंघन करना बड़ा दिक्कत है। और इसलिए कांग्रेस की मर्यादाओं को समझ लेना ये मैं बचपन में सीखा था। और कांग्रेस आज भी, कहावत है ऊंट बैठ भी है तो नाम क्या बोलूं, गधा से ऊंचा होता है, तो वो शब्द कांग्रेस बैठ भी जाए ना तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। और इनको 200 कितना पार करेंगे तो समय बताएगा। हम और लालू यादव जी दोनों मिलकर, लालू यादव जी का पूरा ग्रेस मेरे प्रति बेटे की तरह रहा है, ना हम उनके दिल से निकला ना उन्होंने कभी दिल से निकाला। हम कल भी मिले लालू जी से और तेजस्वी जी से। तेजस्वी जी जिसने 17 महीने में एक विश्वास पैदा किया है, हम लोग मिलकर 24 भी जीतेंगे और 25 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम कांग्रेस नेतृत्व को, खास तौर पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने बहन प्रियंका जी, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ हमें हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि जस्ट यू ज्वाइन, ये मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी। इसके बाद इनफ था और इतना ही काफी था। मैं कांग्रेस के लिए बिहार में सशक्त मजबूती के साथ संघर्ष भी करूंगा और मजबूत पार्टी बनाने में हमेशा पूरी तन्मयता के साथ कांग्रेस के लिए काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत पुनः सब लोगों का। ये लिस्ट मैं अपने खास तौर पर विशेष रूप से जिन्होंने हमको फोन किया, पवन खेरा साहब, जिनकी भाषा ही, जिनकी त्वरित जवाब ही काफी है, इनके सम्मान के साथ अपने बिहार प्रदेश के सीएलपी लीडर का सम्मान करते हुए, मोहन प्रकाश जी का और अपने अध्यक्ष का सबका सम्मान करते हुए, मैं अपनी पार्टी को आज पूरी तरीके से लिस्ट के साथ। पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव ने जो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, यहाँ पर पवन खेड़ा की बात करें वो मौजूद थे। इस दौरान पप्पू यादव मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ करते हुए नजर आए, प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ, राहुल गांधी की तारीफ, यहाँ पर पूरे कांग्रेस की तारीफ करते हुए नजर आए और बिहार में महागठबंधन के जीत का दावा करते हुए दिखाई दिए। आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव के जरिए क्या बिहार में महागठबंधन जीत पाएगा या नहीं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।